एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम रीडिंग करेंगे आपकी लाइफ में होने वाले अचानक से चेंजेस के। कुदरत के कौन से चमत्कार, कौन से मिरेकल आपको देखने को मिलेंगे अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिविटी होने वाली है, क्या बदलाव होने वाले हैं, ये हम आज की रीडिंग में देखेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रीजनेट करे, मे बी ना करे। रीजनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दें। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए। आपका जो भी संघर्ष चल रहा है, जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, बिल्कुल फोकस होकर इस रीडिंग को सुनिएगा, फोकस रखिएगा अपनी चीज़ों पे, तभी जाके एनर्जीज मैच करती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे तभी ये रीडिंग आपसे रिजोनेट कर रही होगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, ये आपसे हमेशा रेजोनेट करती है। तो चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपकी लाइफ में कौन से चमत्कार करने वाली है, कौन से मिरेकल आपकी लाइफ में होने वाले हैं। क्या आपको ईश्वर देने जा रहा है, मालिक देने जा रहा है। चलिए, तो बिल्कुल कनेक्शन बनाए रखिएगा। आपकी लाइफ में क्या मिरेकलस चेंज होने वाले हैं, ये हम आज देखने वाले हैं। सबसे पहला ही कार्ड आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड का। द वर्ल्ड, द स्टार, नाइट ऑफ स्वॉर्ड। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे बहुत टाइम से ना आप लोग किसी ऐसी चीज़ के इंतज़ार में हैं जिससे आप एक कदम चलते हैं, वो चीज़ आपसे 4 कदम दूर हो जाती है। आपकी लाइफ की कोई ऐसी सिचुएशन जिसके बारे में ये रीडिंग निकल के आ रही है, आपकी लाइफ की कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपने बहुत लंबे टाइम से संघर्ष किया है। आपका संघर्ष जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यहाँ पे जो एनर्जी अगर आप देखेंगे नाइट ऑफ स्वॉर्ड की, आप किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उस चीज़ के पीछे दौड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे आप देखेंगे ना कि हमेशा एक दुख के बादलों से घिरे हुए आप हैं, तकलीफ़ के बादलों से घिरे हुए हैं, जो संघर्ष कहीं न कहीं बढ़ता जा रहा है। कह रहे हैं ना कि आपको ऐसा लगता है कि मैं दौड़ के उस चीज़ को पकड़ लूँगा, मैं अपनी मेहनत से इस चीज़ को अचीव कर लूँगा, या मेरे जो एफ़र्ट्स हैं मेरी लाइफ़ में वो कहीं न कहीं ये संघर्ष जो है मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, या मेरे ऊपर किसी ने कोई नेगेटिविटी एक बहुत टाइम से ना जैसे नेगेटिव सोच आपके ऊपर हावी हो गई थी, है ना। दुख के बादल मंडराना, तकलीफ़ के बादल मंडराना, यहाँ पे आपके साथ ये एनर्जी बहुत टाइम से चल रही थी। नेक्स्ट इज़ कार्ड है द वर्ल्ड, है ना। 3 नंबर की एनर्जी है द वर्ल्ड। आपने अपने आप को ना बहुत ज़्यादा समेट के रखा है। आपको ये एहसास है कि दुख के टाइम में कोई किसी का साथ नहीं देता है, तकलीफ़ के टाइम में कोई किसी का साथ नहीं देता है। यहाँ पे ये चीज़ें अपनी लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की हैं। आप अब जो आपका एक कनेक्शन बन रहा है ना, वो कुदरत के साथ बन रहा है ना। आपने अपने आप को सहेज लिया। आपकी एनर्जी लॉस आपको फ़ील होता होगा, नेगेटिविटी आपकी लाइफ में बहुत फ़ील होती होगी, लेकिन यहाँ पे आप ये भूल गए कि आपको कुदरत ने, आप मालिक के बच्चे हो, आप यूनिवर्स के प्यारे बच्चे हो। आपके अंदर एक ऐसी पावर है जो हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती है, जो हमेशा आपको ये दिखाती है कि आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। जिन लोगों को, कुछ लोगों को यहाँ पे ना एक, मैं ये कहूँगी कि आप इस कार्ड को देखिए कि एक एनर्जी का कनेक्शन, एक सोल कनेक्शन आपका है, आपके एंसेस्टर्स। हो सकता है कुछ लोगों को ना स्वप्न में कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हों
जिनका मतलब आप नहीं समझ पा रहे हैं। कई बार आपको लगता है कि आपके पूर्वज आपको दिख रहे हैं, या आपके साथ कोई ऐसी घटना घट रही है, निरंतर आपको कोई नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आपको कोई कलर अट्रैक्ट कर रहा है, या आपको कोई गॉड, कोई ऐसी चीज़ अपनी तरफ खींच रही है। तो उसका सिंपल मीनिंग ये है कि आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ अब एक कनेक्शन बना के बैठे हैं। आपके दुखों का अंत अब होने वाला है। दुखों का अंत का दूसरा, मैं ये क्यों बोल रही हूँ, दूसरा कारण ये है कि यहाँ पे ना 8 नंबर की एनर्जी है, द स्टार। कहीं ना कहीं मालिक ने आपका हाथ पकड़ लिया है ना। मालिक ने आपका हाथ पकड़ लिया है। मालिक आपको एक सितारे की तरह चमकाना चाहता है, एक पॉजिटिविटी के साथ, एक हैप्पीनेस के साथ, एक कुदरत ना कुछ ऐसा करना चाहती है जो आपकी लाइफ में एक अ, कुछ ऐसा बदलाव आ जाए, कुछ ऐसी चीज़ आ जाए जो अ, आपने अब तक मांगी है, कहीं ना कहीं आपको मिलने वाली है। लेकिन कुछ रुकावटें आपकी लाइफ में निरंतर आ रही हैं। आप किसी काम पे आगे बढ़ते हैं, फिर कहीं ना कहीं रुकावट आ जाती है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके काम में रुकावट डाल रही हैं। इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर नज़र दोष भी हो सकता है, कोई किया कराया भी हो सकता है, कोई जादू टोना भी हो सकता है। जिन लोगों को डरावने ड्रीम्स आते हैं, जिन लोगों को डरावने सपने आते हैं, उन लोगों को ज़रूर अपना छोटी छोटी रेमेडीज़ ना करते रहना चाहिए। नज़र दोष, ऐसे उपाय ना अपने लिए करते रहने चाहिए। तो यहाँ पे जो पास्ट की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, थोड़ी सी द स्वॉर्ड की एनर्जी को अगर आप देखो, किंग और स्वॉर्ड की एनर्जी को, तो आप ना किसी ऐसे जाल में फंसे हुए हैं। आपकी सोच को जैसे बांध दिया गया है। आप पॉजिटिव कर सकते हैं, आप स्ट्रेंथ रख सकते हैं, आप हैप्पी हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके कार्मिक्स को बांध दिया गया है, आपके कर्मा को बांध दिया गया है। जो आप पाना चाहते हैं वो आप पा नहीं पाते, और वो आपकी समझ में भी नहीं आता कि आपसे दूर क्यों हो रहा है। थोड़ा सा जो माइंड की एनर्जी है ना, वो डाइवर्ट हो रखी है। माइंड की एनर्जी जो है वो बैलेंस्ड नहीं है। वो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपना कोई भी काम करता हूँ या कुछ भी करता हूँ तो क्यों मेरा काम कामयाब नहीं होता, मेरे पास कामयाबी क्यों नहीं आती है। स्टार की एनर्जी है। अब यहाँ पे कुदरत ने आपको अपने साथ जोड़ लिया है ना। आप भले ही कितनी बार गिरे हों, आपकी लाइफ में भले ही कितना संघर्ष रहा हो, आपकी लाइफ में कितनी भी नेगेटिविटी रही हो, लेकिन यहाँ पे ये जो एनर्जी है ना, आपका कनेक्शन कभी भी, आपने मालिक के ऊपर से कभी विश्वास उठाया नहीं है। और यहाँ पे बिल्कुल मैं एक चीज़ और कहूँगी कि आपको विश्वास उठाना भी नहीं है। मालिक के ऊपर से कभी भी भरोसा नहीं उठाना है। मालिक के ऊपर से कभी भी आपको, आपके सर पे मालिक का हाथ है, यूनिवर्स का हाथ है, आप ईसा मसीह का हाथ है, जीसस का हाथ है। जिस भी एनर्जी को आप मानते हैं, कोई पावर निरंतर आपके साथ चलती है। आपको कहीं ना कहीं ये फीलिंग भी आती होगी जब आप बहुत सैड होते हैं, बहुत डिप्रेस होते हैं, या अपने आप को ऐसा लगता है कि अब लाइफ में कुछ कामयाबी बची ही नहीं है, या अब लाइफ में ऐसा कुछ होगा नहीं। तब न जाने आप कहाँ से रास्ते खुल जाते हैं, कोई एनर्जी आ जाती है और वो आपके रास्ते खोल देती है। वहाँ पे आप एक कंप्लीट एनर्जी आपकी ऐसी आ जाती है जहाँ पे आप अपने आप को प्रोटेक्टेड फील करते हैं। तो ये प्रोटेक्शन क्या है? ये प्रोटेक्शन है मालिक आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, अल्लाह आपके साथ है। ठीक है। तो यही बदलाव आपकी लाइफ में अब मिरेकलस होते जा रहे हैं। जितनी भी हर्डल्स हैं आपकी लाइफ से, वो कहीं ना कहीं निकल रहे हैं। जिन लोगों को ड्रीम्स आ रहे हैं वो स्पेशली ये देखें कि उनके ड्रीम्स में एग्जैक्टली आ क्या रहा है। अगर आपके पूर्वज दिखते हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको दिखते हैं, तो यहाँ पे मालिक का सीधा सीधा कोई संदेश आपको है। उस संदेश को आपको समझने की, पढ़ने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को जानने की आपको ज़रूरत है। अगर आप ये जान लेंगे ना, तो आपके पाथ खुलने शुरू हो जाएंगे, है ना। अब हम देख लेते हैं कि कौन सा चमत्कार आपकी लाइफ में घटने वाला है, कौन सी मिरेकलस एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। सबसे पहला कॉन्शियसनेस का कार्ड। इस टाइम पे डिवाइन आपको अप्रोच करेगी, है ना। डिवाइन अप्रोच किस लिए करेगी? कि आपके दिल और दिमाग को बैलेंस करेगी, आपके इमोशंस को बैलेंस करेगी। और जब हमारे पास कोई नया रास्ता खुलने वाला होता है ना, तो उससे पहले हमें खुद को स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। बहुत टाइम से संघर्ष कर रहे हैं, बहुत टाइम से ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो अब जब संघर्ष का रास्ता खुलने वाला है, जब कॉन्शियसनेस आ गई है माइंड में, जब ये चीज़ें हो गई हैं,
तो अब यूनिवर्स आपको पहले मेंटल स्ट्रेस से फ्री करेगी। आपके अंदर जो भी भावनाएं चल रही हैं, जो भी मेंटल स्ट्रेस चल रहा है, जो भी नेगेटिविटी चल रही है, अब वो नेगेटिविटी आपकी जीवन से चली जाएगी। आपकी लाइफ में एक शांति फील होगी, आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस आएगी। कोई ना कोई मार्ग ज़रूर निकलेगा आपकी खुशी का, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा आपकी खुशी का। ये आप मालिक पे भरोसा रखिए, ये आप ईश्वर पे भरोसा रखिए। देखिए, जब आप यूनिवर्स पे भरोसा करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम अपनी एनर्जी पे भरोसा करते हैं। सब कहते हैं ना कि पावर, डिवाइन पावर हमारे अंदर है ना। तो वो पावर हमारे अंदर है और हमें अपनी उस पावर को, उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, उस अल्लाह को हमें जानने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे अब कॉन्शियसनेस का कार्ड ये कह रहा है कि आपके अंदर वो पावर जगेगी, आपके अंदर वो पॉजिटिविटी आएगी, आपके अंदर वो हैप्पीनेस आएगी और आपका कनेक्शन सीधा सीधा डिवाइन से हो जाएगा। डिवाइन आपकी एनर्जी को सीधा सीधा कनेक्ट करेगी। ठीक है। दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं, प्लेफुलनेस। आप ना बहुत टाइम से किसी ऐसी तकलीफ़ में जी रहे हैं जो आप किसी को बता नहीं सकते हैं, है ना। आपके अंदर का जो दर्द है वो अपने अंदर ही आप छुपा के बैठे हैं। आपने हमेशा एक एक ना खुशी का मुखौटा ओढ़ लिया है ना। आप किसी को अपने काम के बारे में नहीं बता पा रहे हैं, आप अपने दर्द के बारे में नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे यूनिवर्स आपके दर्द का जो भी कारण है ना, विदर आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपकी जॉब नहीं चल रही है, जो भी कारण है वो यूनिवर्स उस कारण को समाप्त करेगी, उस कारण को यूनिवर्स ख़त्म कर देगी। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। यहाँ पे ये कारण कहीं ना कहीं खुशी का बनेगा और ये कारण हैप्पीनेस का बढ़ेगा। आपके दुखों का, जिन लोगों ने आपको दुख दिया है, जिन लोगों ने आपको तकलीफ़ दी है, उन दुखों का अंत यहाँ पे यूनिवर्स करेगी। आप कि यहाँ पे ना कोई ऐसी चीज़ खुल के आपके सामने आएगी जो बहुत टाइम से जैसे कि आपको कोई तकलीफ़ दे रहा है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, आपको कोई दर्द दे रहा है, ठीक है। आप किसी से कह नहीं पा रहे हो कि मुझे ये इंसान परेशान कर रहा है, आप किसी से कह नहीं पा रहे हो कि मैं इस इंसान की वजह से दुखी हूँ। तो वहाँ पे उस इंसान का मुखौटा उतरेगा, है ना। उस इंसान का मुखौटा आपकी लाइफ से उतरेगा, दूसरों को उसके असली रंग समझ में आएंगे। और ये जब दूसरों को उसके असली रंग समझ में आएंगे ना, तो यूनिवर्स उस दर्द को कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से दूर कर रही है, उस तकलीफ़ का अंत आपकी लाइफ से करेगी। यानी कि ऐसे इंसान जो भी आपकी लाइफ में है ना, जो आपको तकलीफ़ देते हैं, दर्द देते हैं, वो कहीं ना कहीं खुद पीछे हट जाएंगे, खुद वहाँ से दूर हो जाएंगे। ये एनर्जी यहाँ पे साफ निकल के आ रही है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं और क्या यूनिवर्स आपको कहना चाह रही है, क्या बदलाव आपकी लाइफ में लाएंगे, चेंज। जिन लोगों का बर्थडे आ रहा है, मैं हमेशा कहती हूँ, या जिन लोगों का बर्थडे अभी वन मंथ का गैप है या आने वाला है, उनकी लाइफ में क्या घटित होने वाला है, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ बड़ा ना, ट्रांसफॉर्मेशन। बर्थडे, और देखिए क्या होता है जब हमारी बर्थ डेट आती है तो क्या बदलता है ना, हमारा पूरा का पूरा साल बदल जाता है। हम एक साल बड़े हो जाते हैं, एक साल, एक दिन के डिफरेंस से हम एक साल बड़े हो जाते हैं, हमारे अंदर मेच्योरिटी आ जाती है ना। कल तक हम किसी एज में थे, आज हम एक नए साइकिल में चले गए हैं। चेंज की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड ये कह रहा है कि आपकी लाइफ में अब तक जो भी उठापटक चल रही थी, आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी चल रही थी, आपके अंदर पावर है, आपके अंदर सोच है, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, जैसे हमें सही रास्ता नहीं मिलता, हम हमेशा भटकते ही रहते हैं, हमें नहीं समझ में आता कि राइट ट्रैक क्या है और हमें उस ट्रैक पे कैसे जाना है ना, उस राइट ट्रैक पे हमें कैसे चलना है। यहाँ पे ये एनर्जी बिल्कुल निकल के आ रही है कि हमें राइट ट्रैक पे अब अब हमें वो रास्ता मिल जाएगा, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आपके पास कहाँ तो एक भी रास्ता नहीं था, एक भी आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी जिससे आप अपने काम को संभाल सकें या आपके रिश्तों को संभाल सकें। यहाँ पे कोई बड़ी घटना ऐसी घटेगी जो आप काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे। दूसरी चीज़ क्या है कि ये आपकी लाइफ में एक इतना बड़ा चेंज लेके आएगी, बिल्कुल ऐसा चेंज ले आएगी कि जो आपको उम्मीद नहीं थी। ट्रांसफॉर्मेशन का जब कार्ड आता है ना, तो पूरी की पूरी लाइफ में बदलाव आ जाता है, पूरा का पूरा जीवन बदल जाता है। आपके पास जो एनर्जीज़ हैं
आपके पास जो चीज़ें हैं वो यही यहाँ पे दिखा रही हैं कि आपके अंदर नॉलेज भी पूरी थी, है ना? आपके अंदर माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद है, माँ सरस्वती का भी आशीर्वाद है, रिश्तों में भी आप ठीक हैं, कैलाश भोले बाबा भी आपके साथ हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि कहीं न कहीं हर कोई रूठा हुआ था, या हर कोई एक ऐसी सिचुएशन में जी रहा था जहाँ से उसको निकालना या आपको खुद को निकलना मुश्किल था। तो यहाँ पे ये एनर्जी ये कह रही है कि अब आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जो आप अपनी लाइफ में बहुत टाइम से चाह रहे थे वो चीज़ आपको मिल जाएगी। अब इन सब का मिलना क्या सिर्फ नियति ने डिसाइड कर रखा था, या कोई और भी है जो आपको मदद करेगा? योर इनर वॉइस, देखिए आपकी जो अंतरात्मा है ना, आपकी जो इंट्यूशन पावर है, जिसको हम कहते हैं अपनी साइकिक पावर, है ना, तो इस एनर्जी को आप बढ़ाइए, अपनी साइकिक पावर को बढ़ाइए, अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाइए, अपनी इनर वॉइस की बात सुनिए। सबसे पहले तो अपने आप को पहचानना शुरू कीजिए। जब आप अपने आप को पहचानना शुरू कर देते हैं, अपने आप को जानना शुरू कर देते हैं, अपने आप पे वर्क करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी छोटी से छोटी इच्छा बहुत जल्दी क्विक पूरी होती है। तो यहाँ पे आपकी इच्छाएं बहुत जल्दी से पूरी होंगी, क्विकली पूरी होंगी। आपकी लाइफ में एक ऐसी एनर्जी आ जाएगी, जैसे होता है ना कि फिर जो हमने सोचा वो हो गया। यहाँ पे वो मिरेकल्स घटने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं दो चीज़ें आपको दिखाऊंगी, एक तो चेंज का कार्ड और एक स्टार्ट का कार्ड। अब आपका हाथ मालिक ने पकड़ लिया है, यूनिवर्स ने पकड़ लिया है ना। अब आपका जो हाथ है ना वो कुदरत के हाथ में है। हमें यही तो चाहिए होता है ना, हमें सही टाइम पे सही गाइडेंस मिल जाए, मालिक हमारा सपोर्ट करे। और दूसरा यहाँ पे जब चेंज का कार्ड आ गया है तो आपकी मुसीबतों का अंत हो रहा है, आपकी दुख का अंत हो रहा है, आपके रिश्ते खुशियों में बदलेंगे, है ना। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। जो बहुत लंबे टाइम से आप प्लेफुलनेस का कार्ड, जो बहुत लंबे टाइम से आप तकलीफ़ में चल रहे थे, आपने ना बहुत भोगा है, बहुत भुगता है अपनी लाइफ में, तो ये अब फायर की एनर्जी अच्छी होती है, लेकिन फायर की एनर्जी अगर प्लेफुलनेस के कार्ड में आए, दर्द में आए, तो कहीं ना कहीं वो तकलीफ़ देती है। तो ये आपके जीवन की अब तकलीफ़ ख़त्म होने वाली हैं। यूनिवर्स आपको वो सब कुछ देगी जो आप डिज़र्व करते हैं। बस आपको क्या करना है, कॉन्शियस रहना है, अपने दिल और दिमाग का बैलेंस रखना है, इनर वॉइस अपनी अंतरात्मा की सुननी है। आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है ना, तो उसको ग्रैब करना है, उसको जाने नहीं देना है। ये नहीं सोचना है कि हम कल कर लेंगे, नहीं, आपको अभी करना है। आप कोई घर बनाना चाहते हैं, आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं, आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पास कोई रास्ते आ रहे हैं, तो उन रास्तों पे आपको आगे बढ़ना है अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हुए। कई बार हमारा दिमाग डिसबैलेंस हो जाता है, दिमाग हमें नहीं बताता, दिमाग से हम नहीं सोच पाते, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ एनर्जीज़ का बैलेंस करके रखना है, कुछ एनर्जीज़ के साथ हैप्पीनेस बना के रखनी है। तो ये यहाँ पे आपको कुदरत अब आपको छप्पर फाड़ के देने वाली है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ गई है। बस जो भी आप सोच रहे हैं ना, उस पर 100% लग जाइए। अब ये मत सोचिए कि मैं आज सोच के इम्प्लीमेंट करूँ ना करूँ, कल करूँगा। अब आपके पास टाइम नहीं, डिले नहीं करना है। कई बार आपको थकान हो जाती है, कई बार लगता है कि मैं इतने टाइम से एक चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं है। यहाँ पे मैं बता दूँ कि कई बार सच में हम बहुत दौड़ते हैं, बहुत भागते हैं, लेकिन हमें नहीं मिलता। लेकिन जब सही वक्त आता है ना, तब हमें थक के नहीं बैठना चाहिए। अब आपका राइट टाइम आ गया है, अब आपका सही वक्त आ गया है। आपको अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव करना है, सब कुछ आगे बढ़ना है, सब कुछ पॉजिटिव रखना है। तो यूनिवर्स की इस एनर्जी को, चेंज की एनर्जी को, प्रोग्रेस की एनर्जी को, और सबसे पहले द स्टार की एनर्जी को 8 नंबर कमेंट बॉक्स में लिखें। 888 888 लिख सकते हैं, 88 लिख सकते हैं। इस एनर्जी को अपनी लाइफ में अप्लाई करें, चेंज करें, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाए रखें। आपको सब कुछ मिलने वाला है, आपकी लाइफ में अब सब कुछ पॉजिटिव घटने वाला है। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे, मैं हमेशा कहती हूँ, जो आप दोगे वो आपको 10 गुना होके आएगा। खुशियाँ दो, दुख दो, तकलीफ़ दो, पैसा दो, 10 गुना होके आएगा। ट्राई तो कीजिए। खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।